नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे आपको पता है कि यूपी SSSC से जुड़े सभी अपडेट हम आपके लिए लेकर आते हैं और आज जो अपडेट होने वाला है वो सभी उन स्टूडेंट के लिए बहुत अहम होने वाला है जिन्होंने मुख्य सेविका में आवेदन किया था और आवेदन के साथ साथ एग्ज़ाम भी दिया था। देखिए, जैसा आपको पता है कि मुख्य सेविका भर्ती परिचय हो चुका था और उस पर भी हम अपडेटेड रहते हैं और कल भी हमने उस पर एक वीडियो बनाया था, परंतु बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक प्रश्न चिन्ह था कि इसका कट ऑफ क्या होने वाला है। ठीक है, और एक वीडियो हमने कट ऑफ का बना भी दिया था, परंतु उस कट ऑफ को पूरी तरीके से हम सही मानते हुए बच्चों को और एक जानकारी देना चाहते हैं कि हमारा इतना कम कट ऑफ क्यों है, क्यों हम इतना कम कट ऑफ बता रहे हैं और इसका इतना कम कट ऑफ क्यों जाएगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स भी और बहुत सारे यूट्यूबर भी उस कमेंट्स को लेकर वो प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं कि इतना कम कट ऑफ क्यों जाएगा। क्योंकि सबको लगता है कि लेखपाल का कट ऑफ बहुत ऊपर गया है तो इस भर्ती का भी कट ऑफ बहुत ऊपर जाएगा, परंतु लेखपाल भर्ती प्रक्रिया और मुख्य सेविका भर्ती प्रक्रिया में ज़मीन आसमान का अंतर है। वो सिलेबस को लेकर हो, भर्ती को लेकर हो, या महिला वर्ग या पुरुष वर्ग या कैटेगरी वर्ग को लेकर हो, सभी चीज़ को लेकर जो है यहाँ अंतर है। परंतु हम आपको पूरा एनालिसिस करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने भी एग्ज़ाम दिया था, भर्ती तो देखिए आपको पता ही है पूरी होनी है, फरवरी तक आपका DBU भी हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, आप चिंता ना करें। तो परंतु आज जो हमारा सेशन है उसको पूरी तरीके से देखिए और फिर आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। देखिए, हम बताना चाहेंगे मुख्य सेविका कट ऑफ में 2693 पोस्टों पर ये वैकेंसी निकली थी। उसका एग्ज़ाम हुआ और आंसर की जो है आपके 3/10/2023 को आया था। उसी के बाद जो है विवाद होना शुरू हो गया था और वो विवाद 19 दिसंबर 2023 से शुरू हुआ था। ठीक है, परंतु उससे पहले भी ये विवादों के दायरे में भर्ती रही थी। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूपी पैट इसमें मांगा था और इसमें शॉर्ट लिस्टेड जो किया गया वो 45,857 कैंडिडेट को इसमें शॉर्ट लिस्टेड किया गया था। परंतु अब बात आती है कि क्या इतने कैंडिडेट को जो शॉर्ट लिस्टेड किया गया था तो एग्ज़ाम में जो थे 10,867 बच्चे जो थे वो क्या थे, अनुपस्थित थे, यानी कि अब्सेंट थे। और जबकि एग्ज़ाम जो दिया था वो किसने दिया था, 34,995। अब आप सोच रहे हो कि सर ये कहाँ से आंकड़े आए, क्योंकि तुम ना कई बार ऐसा होता है कि जो हम मेहनत करते हैं उस चीज़ को आप नहीं सराहते, परंतु आप छोटी छोटी कमियों पर जो है इस चीज़ को ध्यान देते हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा पहले कि कहाँ से आए आंकड़े। आपके सामने जो है कुछ अपडेटेड आ रहा होगा जो हमने डिस्प्ले पे लगा रखा है, आप उसको देखिए और आप आराम से पढ़िए कि क्या है वो। ठीक है, क्लियर। अब इससे जाहिर होता है कि प्रतिशत लगभग अगर देखें तो 26% बच्चे लगभग अब्सेंट रहे थे, क्या रहे थे, अब्सेंट। और 76% अभ्यर्थियों ने लगभग जो है क्या दिया था, एग्ज़ाम दिया था। अब हम पूरी जानकारी रखने वाले हैं कि क्या कट ऑफ रहेगा और DB में कितने बच्चों को बुलाया जाएगा। देखिए, अगर हम DB की बात करें तो 3 से 3.5 गुना बुलाया था, मगर हम कम से कम बच्चों को अपने नज़र में मानने वाले हैं, कम से कम को। ठीक है, अगर हम अभ्यर्थियों को 3 गुना लेते हैं तो कम से कम इतने बैठ रहे हैं, 8,079 कैंडिडेट बैठ रहे हैं और हमने ये सब 3 गुना किया है और 9,000 हम अधिकतम मानते हैं। ये संख्या 10,000 भी हो सकती है और ये संख्या 11,000 भी हो सकती है, परंतु फिलहाल में हम अपना जो डाटा लेकर आए हैं वो 8,079 से लेकर 9,000 तक लेकर आए हैं। जनरल में पोस्ट हैं आपकी 1,079 और 3 गुना इनके होते हैं 3,237। ठीक है, इसी के बीच में EWS की सीटें जो है वो 269, 3 गुना इनका जो होता है वो कितना होता है, 807। OBC का जो कैंडिडेट वो कितना, 727 और 3 गुना इनका जो होता है वो 2100 आपका होता है, 81। SC में जो कैंडिडेट हैं 565 वैकेंसी हैं और 3 गुना इनका होता है 1695। और ST में कैंडिडेट जो है 53 और 3 गुना जो होता है 159 हो जाता है। इसके प्रकार जो आपका कुल कैंडिडेट होते हैं वो 8,079 कैंडिडेट होते हैं। अप्रोक्सीमेटली इनकी संख्या बढ़ सकती है, 9,000 तक हो सकती है, ये संख्या 10 भी हो सकती है। अब स्थिति क्या रही पेपर की, हम आपको बताना चाहते हैं स्थिति क्या रही, क्योंकि हमने भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है इस चीज़ की तैयारी कराई थी और बहुत सारे स्टूडेंट्स से हमने इसमें एनालिसिस भी किया था और काफ़ी लंबे समय से हम मुख्य सेविका पर काम कर भी रहे हैं कि हम उसके एनालिसिस निकाल रहे हैं, जुड़े हुए हैं भर्ती से, तो सारी चीज़ें जो है इकट्ठा करनी पड़ती हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा लगभग जो हमारे कैंडिडेट यानी कि 34,995, अगर हम यहाँ बात करें 34,995 कैंडिडेट की अगर हम यहाँ बात करें तो इसका 35% जो है वो बैठता है 12,250। ऐसे अभ्यर्थी 12,250 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि 35 से 40% अंक लेकर आए रखे हैं। कितने, 35 से 40% अंक
लेकर आए हैं। तो ये बात थोड़ा याद रखो, हमने आपको कटिंग दिखाई थी, ठीक है, हमने कटिंग दिखाई थी आपको कि क्या था कि अखबार की जो कटिंग थी उसमें बताया था कि इतने लोगों को जो है अब शामिल किया गया था परीक्षा में, यानी कि इतने लोगों ने परीक्षा दी थी। और 12,250 ऐसे कैंडिडेट हैं जो आपके 35 से 40 ही अंक लेकर आए हैं, क्योंकि ये जब हमने पढ़ाया ऑफलाइन बच्चों को तो हमने वहाँ से भी देखा। फिर लगभग 30% बच्चे यानी कि 10,500 बच्चे लगभग इस हम अनुमान लगा रहे हैं कि ऐसे होंगे, यानी कि इसका 30% यानी कि ऐसे स्टूडेंट हैं जो आपके 40 से 45 अंक लेकर आए हैं इस बीच में। अब पता चलता है कि 65% प्रेजेंट कैंडिडेट का 22,750 का अभ्यर्थी 22,750 अभ्यर्थी वो हैं जो शुरू 1 से लेकर 45 अंक लेकर आए हैं। यानी कितने, 1 से लेकर 45 अंक तक आए हैं लेकर। ये 45 से 47 भी हो सकते हैं, ठीक है, ये इतने बढ़ सकते हैं, 45 से 47 तक आए हैं। अब बाकी वो जो बचे हैं, बाकी जो बचे हैं आपके यानी कि 22,000 इतने हैं आपके, लगभग ऐसा मान चलो 12,000 अप्रोक्सिमेटली जो बचे हैं वो कैंडिडेट हैं। परंतु यहाँ पर जो बुलाया जाएगा वो कितने को बुलाएगा, 9-10 को बुलाया जा सकता है। तो अभी इसमें कुछ कैंडिडेट जो हैं वो ऐसे भी होंगे जो 45 से लेकर 48 तक, 45 से लेकर 46 तक, जो 47, 46, 48, 49 तक भी नंबर लेकर आए होंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद में जो हम कैटेगराइज करते हैं वो क्या करते हैं, हमारा कट ऑफ जो हो सकता है वो क्या हो सकता है, संभावित कट ऑफ होता है। हम ना आयोग में है कि जो हम आपको कट ऑफ पूरा आयोग वाला बता रहे हैं, 1-2 नंबर हमारा प्लस माइनस हो सकता है, बस 1-2 नंबर, ठीक है, केवल 1-2 नंबर ही हमारा कट ऑफ से ऊपर नीचे हो सकता है, वरना तो कुछ नहीं जाएगा इसमें ज़्यादा, क्योंकि हम जो भी कट ऑफ लगाते हैं, जैसे लेखपाल का हमने कट ऑफ बनाया वो भी सेम हुआ था, बीपीओ की शॉर्ट लिस्टिंग वाला कट ऑफ बताया था वो भी बिल्कुल सेम था। अभी तक जितनी कट ऑफ बताए हैं उनका बिल्कुल कट ऑफ पूरा एक्यूरेट निकलता है। ये मतलब होता है कि लगभग 14-15 साल से अनुभव होने का यही एक फ़ायदा होता है कि हम पूरी चीज़ों को आँख कर जाँच पड़ताल कर आंकड़े निकालने के बाद ही हम आपको कट ऑफ बता पाते हैं, और काफ़ी समय भी देते हैं। देखिए जनरल में जो कैंडिडेट 50 कम से कम और 55 अधिकतम लेकर आए हैं, यानी इनके बीच में जो है 50 से 55 के जो बीच में है वो कैंडिडेट अपने आप को बिल्कुल सेफ माने, उनको कोई भी घबराने वाली बात है नहीं। क्या कोई भी यूट्यूबर, कोई भी कैंडिडेट आपको कुछ भी बताता है, आप हम पर विश्वास कीजिए, ये कट ऑफ आप याद रहेंगे, हम इसको डिलीट नहीं करने के, क्योंकि हम चैनल से कोई भी वीडियो डिलीट नहीं करते हैं तब, ठीक है। कुछ लोग क्या है, लेखपाल का कट ऑफ आया, उन्होंने अपने चैनल से वीडियो कट ऑफ वो कर दिए डिलीट, क्यों, अरे हमने तो बहुत सस्ती कम बता रखी है, कहीं ऐसा ना हो कि ये लेखपाल तक की कट ऑफ के वीडियो हटा दिए उन लोगों ने, समझ गए नहीं, वो 65, 66, 67 तक बता रहे थे, मतलब कहाँ तक 75 तक बता पा रहे थे कि हटा दिए कट ऑफ, परंतु हमने वो काम नहीं किया। हम तो जो कट ऑफ बताते हैं केवल वही कट ऑफ आता है, क्योंकि हम उस पर काम करते हैं, हम कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे। कुछ यूट्यूबर यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा ही कॉपी करके फिर एकदम बकलोल कर देंगे पैदा एकदम कि ये ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, और उसका तुम देखना जब हमारा वीडियो डलेगा उसका टाइम देखना, फिर उस बंदे का टाइम देखना, जब पता चलेगा आपको कि हमारी बातों में कितनी सच्चाई होती है और कितने कॉपी करते हैं। देखिए ओबीसी कैंडिडेट जो है वो 49 से लेकर 54 तक बिल्कुल सेफ माने अपने आप को, 49 और 54 के बीच में अगर नंबर है तो। एसटी की अगर हम बात करें तो 44 से 47 के बीच में अगर नंबर है तो वो अपने आप को बिल्कुल सेफ समझे। एसटी में सीटें कम थी, इस वजह से थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, 1-2 नंबर या इसी बीच में रह सकता है, तो ये भी अपने आप को थोड़ा सेफ समझे। ये हमारा जो है संभावित कट ऑफ है। अब इसके कारण क्या है कि इतने कुछ को कम लगा रहा होगा, कुछ को ज़्यादा भी लग रहा होगा, तो इसके कारण यह है मेरे अकॉर्डिंग ये कम है कट ऑफ। इसके कारण यह है पेपर का लेवल जो था बहुत हार्ड था, पेपर का लेवल हार्ड था, सिलेबस जो था आउट ऑफ सिलेबस था, आउट ऑफ सिलेबस था, आउट ऑफ ये सिलेबस था, इस वजह से। और तीसरा सबसे बड़ा कारण ये होता है कि अभी जो 12,460 वैकेंसी पर मामला मुकदमा चल रहा था, विवाद चल रहा था 2017 से, उसमें बहुत सारे अभ्यर्थी, 3 अभ्यर्थी तो हमारे ही हैं जो आपका मुख्य सेविका भी दिए हुए हैं, ठीक है, और उनका इसमें चयन भी हो गया है, तो उन्होंने वे चयन कर लिया है। 3 अभ्यर्थी तो हमारे हैं कि उसमें चयन कर लिया है। अब मैंने उनसे मालूम किया कि आप मुख्य सेविका में जाएंगे, उन्होंने कहा नहीं जाएंगे, और उनके नंबर जो थे लगभग 56 से लेकर और 60 तक के बीच में थे। इसका मतलब उनका लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग था, जनरल से थे जो, मगर वो पढ़ने में बहुत तेज थे बच्चा, ठीक है। अब ऐसे 2-4% बच्चे होते हैं जिनका बहुत अच्छा लेवल होता है। तो मैंने उनसे पूछा कि आप इसमें जाओगे शिक्षक भर्ती में, उन्होंने कहा हम तो ज्वाइनिंग कर लिया है हमने, हम इसे नहीं छोड़ेंगे, बाद में अगर मुख्य सेविका भर्ती पूरी भी होती है तो हम उसको नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो देखिए ऐसे कुछ बच्चे भी जो है छोड़ेंगे बाद में, तो आपका इसका एक बार डीबी का कट ऑफ आने के बाद सेकंड लिस्ट भी बन सकती है, ऐसी भर्तियों में सेकंड लिस्ट बनती है, समझ गए नहीं, क्योंकि जब प्रेजेंट वहाँ पर बच्चे जो प्रेजेंट नहीं हो पाते, एब्सेंट होते हैं, कहीं ना कहीं वो जॉब करते हुए होते हैं, या कहीं ना कहीं वो ज्वाइनिंग कर लिए होते हैं प्राइवेट नौकरी में, या फिर उनको ऐसी कंडीशन नहीं हो पाती कि वो डीबी कराने के लिए आ सकें,
तो ऐसे में दूसरी भी लिस्ट जारी हो सकती है। परंतु हमारे जो आंकड़े हैं वो ये आंकड़े हैं कि हमने कट ऑफ आपको बता दिया है, कितने बच्चों को बुलाया जाएगा इतने बता दिया है, स्थितियाँ क्या थी ये बता दी, कितना लेवल चल रहा था बच्चों में, कितने प्रतिशत कितने अंक वालों के हैं, ठीक है। पेपर का लेवल की वजह से बता दिया है हमने, ये बता दिया कितने बच्चे प्रेजेंट हुए हैं, कितने बच्चे एब्सेंट हुए हैं विद प्रूफ, ठीक है दोस्तों। तो फिलहाल में मैं उम्मीद करूंगा कि आपको पूरा एनालिसिस जो है ये समझ में आ गया होगा। अब बार बार जो है आप परेशान मत हो कि कट ऑफ किया जाएगा, ये क्या होगा वो होगा। देखिए कोर्ट का मामला फैसला जो भी है आ ही जाएगा, तुम्हें पता ही है, कल हमने इस पर वीडियो बनाया था। तो जो भी है फैसला वो आ ही जाएगा, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फरवरी में जो है आपको ऐसा मान के चलिए, देखिए जनवरी को आपको वो 20 दिसंबर में आपको सुनने मिला, तो ये तो पता ही है आपको 2023 आपके लिए बहुत मतलब मुश्किल वाला समय था दिसंबर का। परंतु जनवरी में भी 5 जनवरी को आपको सुनवाई नहीं हुई थी, तो वो भी एक मुश्किल था। जनवरी आपको मुश्किल का समय था, परंतु फरवरी आपके लिए खुशियाँ लेकर आएगा, आप चिंता ना करें, ये सच्चाई है। आपका फरवरी बहुत अच्छा जाएगा और आपका फरवरी में रिजल्ट आ जाएगा, आप चिंता ना करें। और आपका जो है आंसर की जो है रिवाइज आंसर की जो है उस पर भी काम शुरू हो गया है, ठीक है। क्योंकि सीधे सीधे शब्द नहीं प्रयोग कर सकते हम भी, क्योंकि हमारे ऊपर भी कुछ ना कुछ गाइडलाइन होती हैं, ठीक है। तो उन गाइडलाइन का पालन करते हुए हम सीधा सीधा नहीं बोल सकते किस दिन ऐसा आएगी, क्लियर। फिलहाल में हम आपको बता रहे हैं फरवरी में जो है आपका रिजल्ट आ जाएगा, आप चिंता ना करें, ठीक है। ये था हमारा पूरा एनालिसिस। तो जिन लोगों को अभी भी कोई दिक्कत आती है तो हमने अपना पर्सनल नंबर दिए हैं, आप वहाँ पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है, या हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अगर कोई भी दिक्कत आती है तो हमने आपको बता दिया है, क्योंकि हम जब आपके साथ हमेशा खड़े रहते हैं तो हमें किसी चीज़ का इसमें डर भी नहीं होता, ठीक है। चलिए, तो अगर कोई जानकारी मिलती है तो आप भी अपडेटेड रहिए, हमसे जुड़ के रहिए और हम भी अपडेटेड रहते हैं, ठीक है, आपको ज़रूर मुहैया कराएंगे। तो मिलते हैं अगले सेशन तक, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।